डियर स्टूडेंट्स, कंपनी लॉ में आज हम पढ़ेंगे कि लाभांश के संबंध में कौन-कौन से वैधानिक प्रावधान होते हैं। लाभांश संबंधी नियम या वैधानिक प्रावधान, रूल्स और लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग डिविडेंड्स। कंपनी अधिनियम 2013 की अलग-अलग धाराओं में, जैसे धारा 51, 123, 124, 126 एवं 127 में डिविडेंड से संबंधित विभिन्न लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं। उन प्रोविजंस में से कुछ मुख्य प्रोविजंस का हम आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। लाभांश के संबंध में सबसे पहला वैधानिक प्रावधान हम ले रहे हैं लाभांश भुगतान हेतु राशि के संबंध में। कंपनी कौन सी राशि में से डिविडेंड का भुगतान कर सकती है, इसके संबंध में प्रावधान यह है कि लाभांश का भुगतान कंपनी के चालू वर्ष के लाभों, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से या गत वर्षों के रिजर्व फंड में से, गत वर्षों के संचित कोषों में से ही किया जा सकता है। अर्थात लाभांश का भुगतान कंपनी या तो चालू वर्ष के प्रॉफिट्स में से या प्रीवियस ईयर्स के रिजर्व फंड्स में से ही कर सकती है। और यदि केंद्रीय या स्टेट गवर्नमेंट ने लाभांश की गारंटी दी है तो ऐसी स्थिति में लाभांश का भुगतान गारंटी से प्राप्त होने वाली राशि में से किया जा सकता है। दूसरा प्रावधान है डेप्रिसिएशन से संबंधित, हाश की व्यवस्था से संबंधित। हाश की व्यवस्था के संबंध में प्रावधान यह है कि चालू वर्ष के लाभों में से, करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से लाभांश की घोषणा सामान्यतः तभी की जाती है जबकि हाश की व्यवस्था के लिए जो हाश कोष बना रखा है, डेप्रिसिएशन फंड बना रखा है, उसमें पर्याप्त राशि हस्तांतरित कर दी है। अर्थात हाश कोष में पर्याप्त राशि ट्रांसफर करने के पश्चात यदि कोई राशि शेष बचती है तो ही लाभांश की घोषणा की जा सकती है। और इसके लिए शेड्यूल सेकंड में, अनुसूची सेकंड में बताई गई सभी व्यवस्थाओं की पालना करनी होगी। यदि केंद्रीय सरकार उचित समझती है तो किसी वित्तीय वर्ष में हाश की व्यवस्था किए बिना ही लाभांश की घोषणा करने की परमिशन दे सकती है। लेकिन कंपनी संशोधित अधिनियम 2015 में धारा 123 में, धारा 123 में अमेंडमेंट करके, संशोधन करके अब ये प्रतिबंध लगा दिया है कि जब तक पूर्व के वर्षों की हानियों एवं हाश का समायोजन नहीं कर दिया जाएगा तब तक लाभांश की घोषणा नहीं की जा सकेगी। तीसरा प्रोविजन है कंपनी के संचित कोष में हस्तांतरण। कोई भी कंपनी चालू वर्ष के लाभों में से धारा 123 के प्रावधानों के अनुसार हाश की व्यवस्था करने के बाद में लाभांश उस समय तक घोषित या भुगतान नहीं कर सकेगी जब तक कि एक निश्चित प्रतिशत राशि, एक निर्धारित प्रतिशत राशि रिजर्व फंड में अर्थात संचित कोष में ट्रांसफर नहीं कर देती है। और सरकार द्वारा यह राशि अधिकतम 10% तक निर्धारित हो सकती है। और कंपनी चाहे तो अपनी इच्छा से
यह राशि कितनी भी रख सकती है, इसमें कोई सीमा नहीं है। आज हम 3 प्रोविजंस ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।